हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है और 1799 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो डेट रखा गया है वो 26 तारीख से है। 26/9 से आप 26 अगले महीने तक 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें लेट नहीं कीजिएगा। जो डेट है उसी के पहले तक, मतलब स्टार्टिंग में ही जो कराया जाएगा फॉर्म, 26 तारीख से जैसे भरना स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके आसपास ही कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक बार डॉक्यूमेंट अपना देख लीजिए सारा, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल, मतलब इसमें मांगा जा रहा है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए फॉर्म भरने के पहले। जैसे EWS वालों के लिए है या फिर NCL जिसका लगता है, वो सारे सर्टिफिकेट आप पहले से बनवा लीजिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत होता है। आप लोग जानते ही हैं, हर बार उसके लिए होता है, क्या पता इस बार छूट नहीं दिया जाए। और अगर हम आवेदन के लिए पात्रता की बात करें कि क्या होना चाहिए, तो पहले तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये सबको पता है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में रखा गया ग्रेजुएशन, आपका मिनिमम आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी या उसके समकक्ष, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप अगर अपियरिंग हैं, मतलब लास्ट ईयर में एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तभी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं इसके लिए। और उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपका न्यूनतम 20 वर्ष है। 20 वर्ष मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों है। मिनिमम 20 साल और मेल के लिए 37 साल मैक्सिमम, और उसके बाद 40 साल महिलाओं के लिए है। इसके अलावा बाकी कैटेगरी वाइज कुछ छूट है, आप देख सकते हैं, आगे देख लीजिएगा। इसके बाद शारीरिक मानदंड जो होता है, क्योंकि इसमें 3 एग्ज़ाम होता है, पहला है प्रीलिम्स का, दूसरा मेंस का और तीसरा फिजिकल होता है। फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल मेरिट आपका मेंस पे बनेगा। लेकिन जो इसमें योग्यता रखी गई है उसमें हाइट के बारे में सबसे पहले दिया गया है कि सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए सीना का मानदंड रखा गया है, जिसमें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। महिलाओं के लिए ये मानदंड नहीं रखा गया है। उसके बाद वजन महिलाओं के लिए रखा गया, मेल कैंडिडेट के लिए वजन न्यूनतम वजन नहीं रखा गया, महिलाओं के लिए रखा गया 48 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जेंडर का आप देख सकते हैं इसमें दिया गया, वो महिलाओं के समान ही होगा। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला लिखित परीक्षा होता है प्रथम चरण का, जिसमें 200 अंकों का होता है प्रीलिम्स का पेपर। इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आप डिटेल में अगर उसके बारे में देखना चाहें तो आप मेरे और वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने डिटेल में शेयर किया हुआ है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें बस आप क्वालिफाई करते हैं। इसमें मेधा सूची में, मतलब कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन होता है, इसमें प्रीलिम्स का कोई रोल नहीं होता है, बस आप क्वालिफाई कर गए ताकि आप मेंस दे सकें। इसमें न्यूनतम अंक 30% होता है, हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि लोग ज़्यादा ही लाते हैं। उसके बाद द्वितीय चरण में मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस भी 2 पेपर होता है, एक हिंदी का जो क्वालिफाइंग होता है और एक GS का पेपर होता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड किया हुआ है। कल ही मैंने जो बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया, उसमें भी मैंने सारे सब्जेक्ट को डिटेल में दिखाया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि दिया हुआ है। उसके बाद आप अगले चरण में, इसका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, जो 0.2 अंक काटा जाता है अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। इसके अलावा अगर ये दिया गया है कितने गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। और तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मैंने पहले ही बोला है। पुरुषों के लिए इसमें दौड़ है, वो 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। महिला कैटेगरी के लिए 6 मिनट में दौड़ना होता है 1 किलोमीटर। ऊंची कूद, हाई जंप है, हाई जंप पुरुष वर्ग के लिए 4 फीट है, और महिला सभी कैटेगरी के महिला के लिए क्वालिफाइंग होता है 3 फीट, सॉरी 4 फीट, और मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप भी होता है, लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट और महिला के लिए 9 फीट। उसके बाद तीसरा होता है गोला फेंक। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला मेल के लिए,
मेल को फेंकना होता है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है और फीमेल को 12 फीट का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होता है। ये सारे क्वालिफाइंग ही होते हैं। उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनता है वो मेंस पे बनता है। यही सब डिटेल, ये सारे डिटेल ये वैकेंसी का आप देख सकते हैं कि संख्या किसका कितना है। टोटल 1799 है और कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितनी सीट्स हैं। आरक्षण का वही है जो 35% महिलाओं के लिए है, बाकी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और फाइनल डेट भी मैंने बता दिया आपको कि लास्ट डेट 26 अक्टूबर है। आवेदन का जो शुल्क है, जो फॉर्म भरने का शुल्क जो लगना है इस बार 100 रुपया लगेगा। ये सारे बिहार के सारे फॉर्म में अब इतना ही लगेगा। आप आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं कि क्या अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर या फॉर्म भरने को लेकर अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से टेलीग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और यही सारी डिटेल है। बाकी जो भी दिक्कत हो आप एग्ज़ाम में भी जो सिलेबस होता है वो कहीं से आप या तो मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं या कहीं भी आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यही सारी डिटेल है। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि इस बार कंपटीशन इतना आसान नहीं है, सबको पता है। आप सब लोग भी पहले से वेट कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी। ये जो 1275 वाला वैकेंसी आया था मैं भी उसमें मेरिट आउट हुई थी। मेरा दोनों बार, उसके पहले वाले में भी मेरिट आउट हुई थी, इसमें भी मेरिट आउट। कुछ गलती माइनर मिस्टेक्स हो जाता है जो ईजी क्वेश्चंस गलत करने की वजह से ये दिक्कत होता है। वो मैं भी इस बार कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो। आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।